आ रहे हैं लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। टैक्स निर्धारण में गड़बड़ी की योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। हाउस टैक्स निर्धारण में गड़बड़ी हुई है जिस पर 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। 1 टैक्स इंस्पेक्टर और 2 राजस्व निरीक्षक निलंबित हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर जो कि टैक्स निर्धारण में गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। योगी सरकार का हथौड़ा यहां भी चला है। कार्रवाई करते हुए हाउस टैक्स निर्धारण में जो गड़बड़ी देखी गई है उसमें 1 टैक्स इंस्पेक्टर और 2 राजस्व निरीक्षक जो है वो निलंबित कर दिए गए हैं। और देवरिया से खबर लेते हैं, जहां पर देवरिया की सदर कोतवाली पुलिस ने 4 शातिर चोरों को अरेस्ट किया। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर 3 चोरों की जो चोरी की बाइकें थी उनकी मास्टर चाबी भी बरामद कर ली है। पकड़े गए चोरों के नाम शिव, किशन, गोलू और सुनील बताए जा रहे हैं। ये लोग बाइक को चुराकर बिहार और नेपाल में बेचा करते थे। बरामद चोरी की मोटरसाइकिल सदर कोतवाली के बनकटा थाना क्षेत्र की से चोरी की गई थी, जो अब पुलिस ने बरामद कर ली है। 4 चोर भी अरेस्ट किए गए हैं। चोरी की 3 बाइक बरामद की गई है। मास्टर की बरामद कर लिया गया है। पुलिस को कभी बहुत दिनों से इन सब की तलाश थी और अब ये पुलिस गिरफ्त में है। तो देवरिया में 4 चोर अरेस्ट किए गए हैं। चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई है। 4 चोर के नाम भी हमने आपको बताया और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मास्टर की से बड़े शातिर अंदाज में ये चोरी किया करते थे। मोटरसाइकिल का ताला तोड़ते थे, अपने साथ लेकर जाते थे मोटरसाइकिल को, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की, जिनके मुंबई स्थित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। जांच एजेंसियों ने करीब 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। मुंबई के बोरीवली, मलाड स्थित स्थानों पर छापेमारी जारी है। जांच एजेंसी ने गायत्री प्रजापति के बेटे बहू के नाम पर खरीदे गए फ्लैट्स को सील कर दिया है। तो गायत्री प्रजापति के ऊपर जो एक्शन लिया गया है उस पर आपको बता रहे हैं, कई जो छापेमारियां हुई हैं उसमें कुल मिलाकर 15 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। और अब मथुरा से खबर लेते हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार भृगुवंशी आशुतोष पांडे को पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फेसबुक पेज भी हैक किया गया है। हैक हुए फेसबुक पेज पर अश्लील वीडियो और फोटो जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी नंबर से आए फोन में कार्यालय और गाड़ी सहित बम से उड़ाने की धमकी मिली है। भृगुवंशी आशुतोष पांडे ने हत्या की आशंका जताई है। धमकी देने वाला धमकी देने के बाद ऑडियो मैसेज डिलीट कर देता है। आशुतोष पांडे ने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर घटना के बारे में जानकारी दी है और जिस नंबर से उसे लगातार कॉल आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं उस नंबर की जानकारी भी आशुतोष ने दी है इस सूचना के आधार पर। तो भृगुवंशी आशुतोष पांडे को धमकी मिली है, पाकिस्तान से धमकी आया, किसने दिया, क्या दिया, अब इस बात की जांच चल रही है। क्योंकि आज ऐसी बड़ी घटना हो गई मेरे साथ जिसको मैं छुपा नहीं सकता हूं। आज पहले सुबह 10:00 पर और फिर 2:02 पर तो ऐसी धमकी दी गई जिससे एक बार को मैं क्या, मेरे पदाधिकारी भी घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरे तक धमकी दे रहे थे, ठीक था, मुझे सिर कलम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज उन्होंने कहा, पाकिस्तान से कॉल आई कि यदि आपने 15 दिन के अंदर ईदगाह के खिलाफ जो फौजदारी वाद चला रखा है और जो सिविल वाद है उसको यदि वापस नहीं लिया तो तुमको, तुम्हारी गाड़ी को, तुम्हारे केंद्रीय कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। खबर हमीरपुर से है, जहां पर महिला को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का मामला सामने आया। इसके बाद निकाह करने के मामले में मौलाना समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया में खबर के बाद पुलिस एक्शन में आई है। इस मामले में 6 दिसंबर 2023 को मनीष गुप्ता ने थाने में पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने की और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी।
मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस ने महिला और मुस्लिम युवक अनीस को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने मुस्करा के बसवारी गांव के पास धर्मांतरण के आरोपी मौलाना मुस्ताक उर्फ मुस्तफा और अनीस के गांव भोजपुर से उसके पिता राजू खान, चाचा बशीर के अलावा उसके बहनोई कुरारा को गिरफ्तार किया है। पूर्व में दर्ज महिला से छेड़छाड़ के ये मामले, उसके बाद धर्मांतरण का मामला, ये शिकायत दर्ज कराई गई। दर्ज मामले में छेड़छाड़ और धर्मांतरण वाली धाराएं भी बढ़ाई गई। महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। जनपद हमीरपुर के थाना विवार पर दिनांक 6 दिसंबर 2023 को मनीष गुप्ता निवासी मुस्करा द्वारा अपनी पत्नी को अनीस द्वारा अपहरित कर देने के संदर्भ में दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि विवाह पुलिस द्वारा अपहृता की बरामदगी कर ली गई है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और आप खबर नोएडा से लेते हैं, जहां पर युवती से छेड़छाड़ और रेप की धमकी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी हितेश को गिरफ्तार किया है। बाकी फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पिछले 1 महीने से आरोपी लड़की को परेशान कर रहे थे। युवती नौकरी करने ट्रेन से खुर्जा से गाजियाबाद जाती है। थाना इकोटेक 3 क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकियों की तलाश पुलिस कर रही है। और इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।